नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेड लाइव टीवी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष की मौत के बाद अलीगढ़ में बसपाइयों ने जमकर किया हंगामा, कार्यवाही को लेकर की मांग। अलीगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता व पदाधिकारी के द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया। बसपाइयों के द्वारा किए गए प्रदर्शन के पीछे तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। बसपाइयों का कहना है, जिस तरह से देश भर में अराजकता का माहौल नजर आ रहा है, हर रोज हत्याएं हो रही है, जिसको लेकर मौजूदा सरकार हत्याओं को रोकने में कहीं न कहीं विफल नजर आ रही है। यही कारण है बसपा के द्वारा ये बड़ा प्रदर्शन किया गया। बसपा के नेताओं के द्वारा बताया गया, जिस तरह से हर रोज दलित मुस्लिम पिछड़ों की हत्या हर रोज हो रही है, उसको लेकर सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। यही कारण है आरोपियों के मनोबल बढ़ रहे हैं और आरोपी हर रोज हत्या जैसी संगीन अपराध को अंजाम दे रहे हैं। बसपा के द्वारा मौजूदा सरकार को अल्टीमेटम दिया है, अगर जल्द ही इन हत्या जैसी घटनाओं पर रोक नहीं लगाई गई तो बसपा के लोग सड़कों पर उतरेंगे और प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदार मौजूदा सरकार होगी। बसपा के जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्र के द्वारा बताया गया, बसपा के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में विज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी अलीगढ़ को सौंपा गया है, जिसमें उनके द्वारा कई बिंदुओं पर चर्चा की गई है। सबसे पहले तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष की मौत के हमलावरों की तत्काल गिरफ्तारी व अलीगढ़ में औरंगजेब के हत्यारूपों की तत्काल गिरफ्तारी व हाथरस में कितना बड़ा कार्यक्रम करने वाले बाबा की गिरफ्तारी सहित बसपा नेता की हत्या के आरोपियों की तत्काल गिरफ्तार की उनके द्वारा ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है। बसवंत नेताओं का कहना है, अगर उनके ज्ञापन पर कोई विचार नहीं किया गया तो बस भाइयों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। फिलहाल बसपा नेत्रियों के द्वारा मौजूदा सरकार व सत्संग हादसे में घायल व मृतकों की परिजनों को लेकर बाबा पर बड़ा बयान दिया है। उनके द्वारा कहा गया, बाबा पाखंडी है, बाबा कोई शक्तिशाली नहीं है, अगर बाबा शक्तिशाली होता तो इतनी हत्याएं नहीं होती। बाबा को चमत्कार कारण के जो लोग मौत के आगे उसमें सो गए हैं, उन्हें जागना चाहिए था, लेकिन बाबा के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। यही कारण बाबा की तत्काल गिरफ्तारी सरकार को करनी चाहिए। थोड़ा नीचे करो, दिखाई देगा। किस तरह का ज्ञापन प्राप्त हुआ है, क्या कुछ नीचे करना चाहिए? ये दो प्रकार के ज्ञापन बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा दिया गया है, जिसमें एक महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित है और दूसरा महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित है, जिसको यहाँ से प्रेषित किया जा रहा है। इसमें विशेषकर दलितों के खिलाफ किए जा रहे अत्याचार के बारे में लिखा गया है, तो इसको उचित माध्यम से वहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। किस तरह का प्रदर्शन किया, क्या है मांग? कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन किया गया है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, जो हमारे एक स्टेट के जो लीडर उनकी हत्या कर दी गई है, उनके हत्यारों को फांसी की मांग की है और उनके परिवार के लिए आर्थिक मदद। और जो हाथरस सत्संग हुआ था उसमें काफ़ी संख्या में लोगों की हत्या हुई, मतलब मृत्यु हुई है, उनकी आर्थिक मदद देने के लिए, उनके परिवार वालों के लिए, इसी के उपलक्ष्य में ये जो है हमने निकाला है। पूरे देश में जिस तरह से दलित और अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसी के विरोध में बहुजन समाज पार्टी ने आज जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है, ज्ञापन दिया है। तमिलनाडु प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की निर्मम हत्या, अलीगढ़ में औरंगजेब की हत्या, हाथरस में पीड़ित परिवार जो जिनके अपने सत्संग में दुनिया को छोड़कर चले गए, उनके मुआवजे को लेकर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से देश की राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन दिया है। और बहुजन समाज पार्टी मांग करती है, देश में समय माहौल बना हुआ है, कहीं ना कहीं धर्म और जाति के नाम पर लोगों की प्रताड़ना हो रही है, उनकी हत्या हो रही है, उस पर अंकुश लगे और इन हत्याकांडों में जो लोग पीड़ित हैं, पीड़ित परिवार है, उनको सरकार उचित मुआवजा दे, नौकरी दे, उनकी समुचित सुरक्षा की व्यवस्था करे। ये बहुजन समाज पार्टी की मांग। एक तरफ प्रदेश में अपराध आ जा रहा हो, इस तरह की घटनाएं होती, क्या मानते हैं आप लोग? सच्चाई दिखाने वाले लोग हैं। अगर आप लोगों ने सही समय से सही चीजों को दिखाया होता तो आम जन भी देख रहा होता कि प्रदेश जो है अपराध मुक्त है
या अपराध युक्त है। इस समय उत्तर प्रदेश अपराध युक्त है और पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। जब देश की सरकार न्याय और मदद धर्म और जाति देखकर करेगी तो इसके नतीजे भविष्य में और गंभीर होंगे। उसका ज्ञापन दिया गया, क्या है मसला? आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में माननीय बहन जी के निर्देश पर आज जो तमिलनाडु प्रदेश के अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी की हत्या निर्मम तरीके से की गई, उसके विरोध में सीबीआई जांच के लिए और उस परिवार को सुरक्षा देने के लिए और असली गुनहगारों को जेल भेजने के लिए राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया गया। दूसरा, सिकंदराऊ में जो सत्संग हो रहा था उसमें 121 लोगों की जान चली गई, तो उसको लेकर के भी बहुजन समाज पार्टी ने आज ज्ञापन दिया है। तीसरा, जो ऊपरकोट पर औरंगजेब नाम के व्यक्ति की हत्या लोगों ने कर दी, तो उसको न्याय दिलाने के लिए निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करने के लिए मांग की गई है। और तीसरा, जो जनपद अलीगढ़ की जो बहुत सारी घटनाएं आए दिन घट रही हैं, उनको लेकर के राज्यपाल महोदय के नाम भी ज्ञापन दिया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से एक बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पुष्पेंद्र, जो हमारी विधानसभा का प्रभारी था, उसकी हत्या की गई साजिश के तहत और रोड एक्सीडेंट दिखाया गया। साथ ही साथ एक करंट से हमारे कार्यकर्ता की मौत हो गई और परिवार के लोग पहले से लिखित में देते रहे कि हमारे यहाँ 11,000 की लाइन को हटा दिया जाए, लेकिन प्रशासन के लोगों ने उस पर सुनवाई नहीं की। किस तरह की मांग की गई, क्या मांग की? उसमें मांग की गई है कि पहले तो बहुजन समाज पार्टी ने मांग की थी कि न्यायिक जांच हो, जो कि न्यायिक जांच हो रही है। अभी पीड़ित लोगों को मुआवजा नहीं मिला है और जो मिला है वो बहुत कम मिला है। बहुजन समाज पार्टी की मांग है कि उसमें जिन लोगों की जानें गई हैं उनको, उनके परिवार को 50-50 लाख रुपए और जो घायल हैं उनको 10-10 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाए। और जो लोग ज़्यादा पीड़ित हैं, जिनके परिवार में कोई नहीं बचा है, बच्चे छोटे-छोटे हैं, उस परिवार में लोगों को नौकरी दी जाए। बहुजन समाज पार्टी पहले ही, माननीय बहन कुमारी मायावती जी पहले ही इसके लिए मांग कर चुकी हैं कि जो भी दोषी हैं, चाहे उसमें बाबा दोषी हैं, चाहे उसमें आयोजक दोषी हैं, चाहे उसमें प्रशासन के अधिकारी दोषी हैं, न्यायिक जांच में जो भी दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ कार्रवाई। किस तरह का ज्ञापन किए? आज बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले पार्टी के सीनियर नेतृत्व के आह्वान पर जो तमिलनाडु प्रदेश के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं के.आर. आर्मस्ट्रांग, हत्यारों ने उनके घर के सामने निर्मम हत्या की, तो बहुजन समाज पार्टी ये मांग करती है कि उनके हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उन्हें फांसी दी जाए और उस परिवार के लिए मुआवजा दिया जाए और एक स्थायी परिवार में नौकरी दी जाए। दूसरा, अलीगढ़ जनपद में भी बड़े पैमाने पर काफ़ी हत्याएं दलित, पिछड़े, कमज़ोर, बेसहारा समाज के लोगों के साथ हो रही है। अभी अलीगढ़ में औरंगजेब नाम के व्यक्ति के साथ बाबली सिंह के नाम पर समुदाय विशेष के लोगों ने उसकी पीट कर हत्या कर दी और उस पर चोरी का आरोप लगाया। साथ ही उसको दबाव में लेने के लिए लगभग 12 से 13 दिन बाद उनके खिलाफ FIR की गई। ये एक षड्यंत्र है कि वो दबाव में आ जाएं और FIR को वापस लें, तो ये एक तरह से सरासर प्रशासन की गुंडागर्दी। घटनाएं बढ़ रही हैं, बहुजन समाज पार्टी का किस तरह का आगे का प्लान रहेगा कि लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, किन लोगों के साथ? जो बहुजन समाज पार्टी का जो आगे आशा है कि अभी हमने पार्टी नेतृत्व पर ये ज्ञापन दिया है और यदि शासन और प्रशासन इन घटनाओं को रोकने में विफल रहा तो बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी और फिर इसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन की।